हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, हम यहां तैयारी कर रहे हैं एसएसटी सीटेट पेपर 2। ठीक है। और इसमें हमने कल स्टार्ट किया था बौद्ध के बारे में ना, भगवान बुद्ध के बारे में। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने उनके जीवन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी, उसी के आगे लेते हुए उसी को आगे लेते हुए हम आज बौद्ध साहित्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, बौद्ध साहित्य मुख्यतः त्रिपिटकों में समाहित है। त्रिपिटक मतलब कि एक तीन पिटारा एक तरह से। ठीक है, त्रिपिटक यानी कि तीन पिटारा। ये त्रिपिटक हैं सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके अतिरिक्त दीपवंश, महावंश, मिलिंदपनह, जातक कथाएं तथा संस्कृत भाषा में लिखित महावस्तु, बुद्ध चरित, सौंदरानंद तथा महाविभास आदि बौद्ध साहित्य के उच्च कोटि के प्रमुख ग्रंथ हैं। तो ये सारे ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ मैंने अभी आपको बताए, ठीक है, जो त्रिपिटक हैं उनके अलावा बाकी भी जितने भी ये ग्रंथ हैं, ये सभी के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि आप कंफ्यूज नहीं होना कि महावस्तु है, बुद्ध चरित तो आपको पता चल गया कि ये बुद्ध से ही रिलेटेड है, लेकिन जैसे महावस्तु है, सौंदरानंद है, महाविभास है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जैसे कि हमें लगता है कि ये जैन धर्म से रिलेटेड है या ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये सभी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पहला जो है हमारा त्रिपिटक का सुत पिटक, इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यह तीनों पिटकों में सर्वाधिक बृहत मतलब कि बड़ा और महत्व वाला पिटक है। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। इसमें सूत पिटक में क्या किया गया है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये पिटक 5 निकाय यानी कि भाग में विभक्त है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? देखिए, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। सपोज क्वेश्चन आ गया कि जो अगुंतर निकाय है वो किसका भाग है, तो आपको पूरे ऑप्शन आ जाएंगे, सूत पिटक, अभिधम पिटक या विनय पिटक। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि जो अगुंतर निकाय है वो सूत पिटक का भाग है। ठीक है दोस्तों, चलें आगे बढ़ें। तो ये जो भी नाम है आप ये समझिएगा कि सूत पिटक जो है ये सबसे बड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण है। और ये जो है सूत पिटक ये 5 भाग में डिवाइड है। तो फर्स्ट है आपका दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है, तो आपको बिल्कुल यहाँ कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है? नेक्स्ट है हमारा अभिधम पिटक। ठीक है, चलिए देखें। देखिए, अभिधम पिटक इसके 7 भाग हैं। ठीक है, सूत पिटक में 5 भाग हमने देखा, अभिधम पिटक में 7 भाग है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन किया गया है। ठीक है, वास्तव में यह बौद्ध दर्शन, बौद्ध परिभाषा आदि को समझने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। ठीक है, तो यानी कि बौद्ध दर्शन को समझना है यदि, तो हमें अभिधम पिटक को पढ़ना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझिए कि अभिधम पिटक कितने भागों में डिवाइड है? 7 भाग में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है विनय पिटक। इसे स्वयं बुद्ध द्वारा प्रतिपादित माना जाता है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो तीनों पिटक है, ठीक है, अभिधम पिटक और आपका जो ये है क्या बोल सूत पिटक और विनय पिटक, तो आ जाएगा कि कौन सा जो पिटक है वो स्वयं भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित है। ठीक है, तो कौन सा है? वो है विनय पिटक। इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के संग, उनके दैनिक जीवन संबंधी नियमों का वर्णन किया गया है। ठीक है, विनय पिटक में ये बताया गया है कि जो संघ में रहने वाले, ठीक है, बौद्ध जो संघ में जो बौद्ध संघ है उसमें जो रहने वाले जो भिक्षु हैं और भिक्षुणियाँ हैं, उनका जो दैनिक जीवन है,
ठीक है, उससे जो संबंधित नियम है, यानी कि उनको कैसा उनका आचार व्यवहार उनका होना चाहिए, इसके नियम उनमें बताए गए हैं। तो ये सब किस में बताए गए हैं? ये सभी विनय पिटक में बताए गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या है, इस पिटक के 3 भाग हैं। ठीक है, कौन सा है? सुत्त विभक्त, खंदक और परिवार पाठ। तो जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कि जो विनय पिटक है वो 3 भाग में डिवाइड है, सूत पिटक आपका 5 भाग में डिवाइड है और अभिधम पिटक 7 भाग में। चलिए आगे देखते हैं। ये हम सब जो क्या पढ़ रहे हैं, जो बौद्ध साहित्य हैं। ठीक है, हम बौद्ध साहित्य के बारे में आज यहाँ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, मिलिंद पन्हो। इसमें यूनानी शासक मिलिंद या मिनांडर भी कहा जाता है। ठीक है, एक यूनानी शासक था मिलिंद या मिनांडर, तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य दार्शनिक विषय को लेकर हुए वाद विवाद का वर्णन किया गया है। ये मिलिंद पन्हो वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कई बार आता है, कई बार रिपीट होता है। तो याद रखिएगा कि मिलिंद पन्हो जो है ये क्या है, इसमें एक यूनानी शासक था मिलिंद या मिनांडर, मिनांडर भी अगर लिख के आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। और जो बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, उनके मध्य, उन दोनों के बीच में दार्शनिक विषय को लेकर वाद विवाद हुआ था, दोनों में मतलब कि बातचीत हुई थी। तो उसका पूरा वर्णन जो है इसमें मिलिंद पन्हो में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है दीपवंश तथा महावंश। इसमें तत्कालीन भारत की, अब देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा तथा श्रीलंका के राजवंशों का वर्णन किया गया है। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर मैंने आपके लिए पॉइंट्स में लिखे हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, कि जो दीपवंश और महावंश जो है, इसमें क्या है, इसमें उस समय का जो भारत है, तत्कालीन भारत की सामाजिक, उसकी आर्थिक और उसकी राजनीतिक दशा का, और श्रीलंका के जो राजवंश थे उस समय, उनके बारे में बताया गया है, उनके बारे में वर्णन किया गया है। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि दोनों ही ग्रंथ पाली भाषा में है, यानी कि दीपवंश और महावंश जो है ये दोनों ही ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसकी रचना श्रीलंका में की गई थी। ठीक है, तो भाषा वाला भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध चरित्र तथा सौंदरानंद। अब ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, बुद्ध चरित्र तथा सौंदरानंद ये संस्कृत भाषा में लिखे गए महाकाव्य ग्रंथ हैं। ठीक है, अभी कंफ्यूज मत होइएगा। ये भी पूछ सकता है कि बुद्ध चरित्र जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो किस भाषा में है? संस्कृत में है। ठीक है, दीपवंश और महावंश पाली भाषा में है। तो बुद्ध चरित्र तथा सौंदरानंद ये संस्कृत भाषा में लिखे गए महाकाव्य ग्रंथ हैं। इनकी रचना महाकवि अश्वघोष द्वारा की गई थी। तो ये क्वेश्चन जो है बुद्ध चरित्र वाला, ये तो कई बार रिपीट होता है। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखिएगा कि बुद्ध चरित्र जो है और सौंदरानंद ये जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और ये क्या है, किसके द्वारा लिखी गई है? महाकवि अश्वघोष के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सारीपुत्र प्रकरण। ये क्या है? ये एक नाटक ग्रंथ है। ठीक है, यह एक नाटक ग्रंथ है जो कि संस्कृत में लिखा गया है, और इसकी रचना भी अश्वघोष के द्वारा की गई थी। ठीक है, सारीपुत्र प्रकरण एक नाटक था जो कि संस्कृत में लिखा गया था, और ये भी अश्वघोष ने ही लिखी थी। नेक्स्ट देखिए, महाविभास। यह उच्च कोटि का संस्कृत भाषा में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना वसुमित्र द्वारा की गई थी। ठीक है, दिख नहीं रहा। इसकी रचना महाविभास जो है ये भी संस्कृत भाषा में लिखा गया एक बहुत ही उच्च कोटि का बौद्ध ग्रंथ है, और इसकी रचना वसुमित्र के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि महाविभास की रचना वसुमित्र ने की थी। और सारीपुत्र प्रकरण जो है ये जो एक नाटक ग्रंथ है, इसकी रचना अश्वघोष ने की थी। बुद्ध चरित्र तथा सौंदरानंद ये जो है ये संस्कृत भाषा में है, और इसकी रचना भी किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे और क्या है बौद्ध साहित्य के बारे में? ललित विस्तार और दिव्यावदान। देखिए, ये भी जो है
कई बार क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ। ललित विस्तार के बारे में भी कई बार पूछा जाता है, दिव्यावदान के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो और जातक कथाएं मैंने आपको पढ़ा दिया है। जातक कथाएं जो है वो भी कई बार पूछी जाती हैं, ठीक है। तो जातक कथाएं याद रखिएगा कि उसमें जो है बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कहानियां जो है वो उसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ललित विस्तार, ये क्या है, यह महायान संप्रदाय का ग्रंथ है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख मिलता है। तो ये आपको याद रखना है कि ललित विस्तार जो है ये महायान संप्रदाय से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख मिलता है। और दिव्यावदान क्या है, दिव्यावदान बौद्ध साहित्य के इस ग्रंथ में परवर्ती मौर्य शासकों, ठीक है, एवं शुंग वंशी पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख मिलता है। जब आप मौर्य के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। फिलहाल आप देखिए कि दिव्यावदान में क्या है कि यह भी एक बौद्ध साहित्य है और इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है, किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो परवर्ती जो मौर्य शासक थे और शुंग वंशी जो पुष्यमित्र शुंग था उसका उल्लेख हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, जो दिव्यावदान से हमें मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है आज जो मैं आपके लिए लेके आई थी बौद्ध साहित्य के ऊपर एक छोटा सा वीडियो था, जो कि इतना आप पढ़ लीजिएगा। तो बौद्ध साहित्य से जो भी सीटेट में, ठीक है, केवीएस के लिए नहीं बोलूँगी, केवीएस के लिए जब मैं आपके लिए वीडियो जब बनाऊंगी, जो भी केवीएस की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए थोड़ा और ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि केवीएस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली आते हैं। सीटेट के क्वेश्चन इतना आप पढ़ लेंगे तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, जो मैं आपके लिए नोट्स बना रही हूँ, ठीक है। और साथ साथ में मैं आपसे कहूँगी कि मेरे जो वीडियोज़ हैं, जो मैंने जो सीबीएसई के एनसीईआरटी की जो बुक है उनको मैंने पूरा फुल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यदि आप उनको भी देखेंगे साथ साथ में तो आपको उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, चलिए फिर आप ये जो साहित्य है बौद्ध साहित्य, इस पे जो मैंने वीडियो बनाई है अब आप इसको देखिए, और देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ठीक है। और एक चीज़ और है कि आप मुझे कमेंट भी करिए, कमेंट करिए। अगर आप मुझे कुछ अपना सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे अपना सजेशन भी दे सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आप सभी के कमेंट्स का वेट करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग के जो कमेंट्स हैं उससे क्या होता है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, जो आपको अच्छा लगता है वो भी बताइए। आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे वो भी बताइए, ठीक है। चलिए फिर हम बौद्ध के बारे में जो और भी जो जानकारी है, अभी बहुत सारी बातें हैं जो हमें जाननी है। अभी हम संप्रदाय जो है महायान संप्रदाय और हीनयान और वज्रयान, इनके बारे में हम एक्सप्लेन से नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम इतना ही अभी पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।